चलत पयादे खात फल पिता दिन तजिराज, जात मनावन राम को भरत सरिस को आज। भरत जी जब अपने ननिहाल से लौट करके आते हैं अयोध्या में, और जैसे ही उन्हें पता चलता है, नंदीग्राम पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं पूरी अयोध्या शोकाकुल है। सारे लोग पूछे ये किनका शव है? अब शगुन पहले ही दिखाई दे रहा है। तो पता चला, महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि अब महाराज दशरथ नहीं रहे, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो जैसे ही सुनने के बाद में भरत के ऊपर जो बीती है उसे कह पाना बड़ा ही कठिन और दुखद है। उसके बाद उन्हें पूछते हैं कि भैया राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? और जब महल की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि न राम है, न लक्ष्मण है, न माता सीता है। सबसे पूछते हैं नगर के सारे लोगों को, और जब उन्हें ये पता लगता है कि उन्हें उनकी माता जी के कहने पर वनवास दे दिया गया है, तो भरत के हृदय पर जो बीता, वो सहस्त्र मुख से भी अगर हम कहें तो नहीं कह सकते हैं। वहां पर भरत असहाय हो जाते हैं और कहने लगते हैं लोगों से कि जिस महल में, जिस स्थान पर भगवान राम नहीं, जहां पर माता सीता नहीं, वो महल किस काम का? उसके बाद भरत जी राम जी को मनाने के लिए चलते हैं। मानस में बड़ा सुंदर चौपाई है कि चलत पयादे खात फल पिता दिन तजिराज, जात मनावन राम को भरत सरिस को आज। ये मनाने के लिए जा रहे हैं भाई के लिए। इधर भगवान श्री राम को जब पता चलता है कि भरत आ रहा है मुझे मनाने के लिए, तो भगवान श्री राम की दो पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। वो पृथ्वी, भूदेवी अर्थात पृथ्वी से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा भाई भरत मुझे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए उस मार्ग में जितने भी कंकड़ पत्थर है सबको साफ करना, और साथ ही साथ जो है सुकोमल हो जाना। ऐसा भाई का भाई के प्रति समर्पण भाव और प्रेम दिखाई देता है। भरत जी जहां जहां राम जी जिधर जिधर मार्ग से गए हैं, वहां वहां जाकर के उस धूल को, जहां उनके चरण का रज है, उसे अपने सिर पर लेते हैं। ये भरत का चरित्र है। और वहां पर चलते हुए भरद्वाज जी के आश्रम से होते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। अयोध्या से चल करके जहां जहां विश्राम किया था प्रभु श्री राम ने, जहां जहां रुके थे, उन समस्त पृथ्वी के रज को अपने प्रभु के चरणारविंद जहां जहां पड़े हैं उनको अपने सिर पे धारण किया, और वहां से चलते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। दोनों का मिलन होता है, चरणों में आकर के लेट जाते हैं और कहते हैं कि जहां राम नहीं वहां अयोध्या किस काम का। यहां देखिए मानस में बड़ा सुंदर एक भाव है। यह सुंदर भाव यह है कि अयोध्या राम के बिना सुनी थी, सुनी हो गई, क्योंकि तीर्थ सकल तहां चले आई, राम बसे जिनके मन माही। जहां पर राम है संपूर्ण तीर्थ वहीं पर है, सब कुछ वही है जहां पर भगवान श्री राम है। तो भरत जी वहां जाकर के निवेदन करते हैं कि आप अयोध्या लौट चलिए। वहां पर बड़ा अद्भुत आनंदमय प्रेम समर्पण का जो भाव दिखाई दे रहा है। वहां पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के जैसे ही कंदमूल, फल फूल, धूप दीप आदि से वहां पर प्रभु को याद करते हुए, ऋषियों और मनीषियों का आशीर्वाद लेते हुए, लोगों के अंदर में एक बार सोचने को हो गया कि कहीं ये जंगल में भी भगवान को रहने देना नहीं चाहते हैं। ऐसा तो भाव नहीं है। पता करते हैं, निषाद राज और रास्ता में ही नौका लगा के रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या भरत का मनसा क्या है, उसका चरित्र क्या है कि चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा है। लेकिन जब भरत जी का चरित्र का पता लगता है और उनका निर्मल निश्चल भाव, त्यागमय, तपोमय और प्रभु के प्रति जो समर्पण का भाव पता लगता है, तो लोग भरत जी से भी क्षमा मांगते हैं। अंत में विचार विमर्श के बाद गुरु वशिष्ठ
जनक जी, सारे लोग वहां पर उपस्थित होते हैं चित्रकूट में। और जो पावरी लेकर के जाते हैं भरत जी, भगवान श्री राम ने दिया। ये कथा बड़ा अद्भुत और अनुकरणीय है। इस कथा के पीछे एक भाव छुपा हुआ है कि वो जो पावरी थी, वो जिसको लेकर के भरत जी अयोध्या को लौटे और 14 बरस तक उस पावरी ने राज्य किया, वह ताड़का जो असुर थी, ताड़का राक्षसी के अस्थि का बना हुआ था, और उसी को ला करके उन्होंने अयोध्या की गद्दी पर रखा। ऐसा दृष्टांत में और ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार आखेट के समय जब महाराज दशरथ गए थे, तो वहां पर जो उनको सरोवर, आखेट करते करते वो मूर्छित हो गए थे। जो जहां जाए उधर देखे सरोवर, शायद जल होगा, पर जल नहीं मिला। इस कारण से, पानी न मिलने की वजह से वो मूर्छित हो गए। सुबह सुबह का समय था और ताड़का उसी मार्ग से जा रही थी। तो जैसे ही उसे सुगंध दिखाई दिया तो उसने देखा कि आज भगवान ने मुझे मनुष्य का आहार भेजा है। लेकिन जब दशरथ जी के पास जाती है तो देखती है तो चक्रवर्ती सम्राट है और राजा है। असुर कुल की होते हुए भी उसमें मर्यादा था कि किसी चक्रवर्ती सम्राट को मूर्छित अवस्था में मारना ये मेरा धर्म नहीं है। इसलिए वो सुंदरी का वेश धारण करती है और दशरथ जी के मुखमंडल पर जल डालती है और उन्हें जल पिलाती है। दशरथ जी की मूर्छा जब टूटती है और वो जल पीते हैं तो पूछते हैं कि कहो सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। ताड़का कहती है कि महाराज दशरथ, जब आप मेरी सच्चाई जानेंगे तो नहीं दे पाएंगे। दशरथ जी बार बार कहते हैं कि नहीं, मैं रघुवंश में जन्म लिया हूं और हम अपने वचन को नहीं तोड़ते हैं। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तब ताड़का अपने वास्तविक रूप में आती है और कहती है कि मैं असुर कुल की राक्षसी ताड़का हूं, अगर देना ही चाहते हैं तो 14 बरस का, वो कहती है महाराज दशरथ से कि देना चाहते हैं तो 14 बरस तक हमें आप अपनी अयोध्या की राजगद्दी दे दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं कि अवश्य दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी राजधानी अयोध्या को लौट आते हैं और उस वक्त नहीं दे पाते हैं। जब गुरु विश्वामित्र पहुंचते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए और दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले जाते हैं अपने यज्ञ रक्षार्थ, तो उस समय भगवान श्री राम के बाणों से जब ताड़का का उद्धार होता है तो पीछे पीछे दौड़ते हुए राम जी जाते हैं और ताड़का से कहते हैं कि माते, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, आप मांगो। ताड़का मुस्कुराती है और कहती है कि आपके पिता ने भी कहा था हे राम देने के लिए, लेकिन अब तक दे नहीं पाए, तो अब तो मुझे कुछ पाने की लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए एक काम आप करना, हमारे अस्थि का, मेरे हाड़ का चरण पादुका बना करके और 14 बरस तक अयोध्या की राजगद्दी पर रख देना। तुम्हारे कुल की भी मर्यादा रह जाएगी और मेरा वचन भी भंग नहीं होगा। इस प्रकार ताड़का के कहने पर भगवान श्री राम ने जो उसके अस्थि से बनी हुई चरण पादुका थी वही भरत जी को दिया और अयोध्या के राजगद्दी पर 14 बरस तक वो चरण पादुका राज्य किया। जो भरत को उन्होंने पावनी दिया है और उसे सिर पर धारण कर करके वहां से वो चले हैं लेकर के। ये बड़े ही अद्भुत प्रसंग है। तो भरत जी का जो चरित्र है, भगवान राम ने भले ही 14 बरस तक वन को गए, लेकिन भरत जी नंदी ग्राम में रह करके और अयोध्या के कभी भी वो राजभवन में कभी भी वो अपने धर्मपत्नी से नहीं मिले और वहां पर नंदी ग्राम एक पर्णकुटी बना करके घास फूस की झोपड़ी में रहे, निराहार रहे, तपोमय रहे और जमीन पर शयन किया। इस प्रकार से वो त्यागमय जीवन जिया और अपने चरित्र का परिचय दिया है। इसलिए भरत बाहुबल एक समाना। भरत का जो चरित्र है उसको भगवान श्री राम ने भी कहा है कि मैं इसे उऋण नहीं हो सकता हूं। जो भरत का चरित्र है और राम का भरत के प्रति प्रेम है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो वहां पर अयोध्या में और प्रभु से जुड़े जितने भी लोग हैं सब के सब त्याग के मूर्ति हैं, समर्पण के मूर्ति हैं, जिसमें से भरत जी का अपना एक स्थान है, वो अग्रगण्य है।
और राम के चरणों में सतत अपने भक्ति को उन्होंने समर्पित कर करके ये परिचय दिया है कि जीवन में राजगद्दी पाना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर हम राजगद्दी का परित्याग करते हैं तो युग युगांतर तक वह भी हम गाथा लोगों के मुख पर, लोगों के जुबान पर आएगी। इसलिए त्याग का जीवन ही सर्वोपरि है। जय श्री राम।